अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व बरकात से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको वो मज़ीद सेहत और आफ़ियत नसीब करे ताकि आप बहुत अच्छी सेहत के साथ माह रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो सकें और बहुत इंटेंसिव इबादत कर सकें और अल्लाह उसे कबूल कर ले, अल्टीमेटली हमारी और आपकी सबकी मग़फ़िरत कर दे, आमीन। तो चूँकि माह रमज़ान मुबारक हम पर साया फ़गन हो चुका है, बस अब कुछ दिन में ही रमज़ान आया ही चाहता है, लिहाजा आज दर्स कुरान होगा रमज़ानुल मुबारक या सौम से रिलेटेड जो आयात है कुरान में, उन आयात का। और वो आयात कहाँ पर है आप लोग बताइए? बिल्कुल, सूरह बकरा का कौन सा रुकू? 23वां रुकू, ठीक है। सूरह बकरा का 23rd रुकू जो है वो 6 आयात पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 183 से लेकर आयत नंबर 188 तक, 183 to 188। इन 6 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सौम की हिकमतें और अहकाम सब कुछ कूज़े में समंदर की तरह समो दिया है। लिहाजा आज दर्स कुरान हम लोग करेंगे, तफसील से जानेंगे और बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं जान पाएंगे। 6 आयात हैं, अच्छे खासा टेक्स्ट है, तो बहुत ज़्यादा वाली तफसील के बग़ैर एक फ़हमुल कुरान के अंदाज़ में हम लोग इन 6 आयात को जानेंगे ताकि ज़ाहिर है ये हमारी एक स्पिरिचुअल प्रिपरेशन हो जाए, मेंटल प्रिपरेशन हो जाए कि हम रमज़ान में दाखिल होने जा रहे हैं। इसलिए उसके तमाम अहकाम और हिकमतें हमें ताज़ा तौर पर मालूम होनी चाहिए। तो बस ये छोटी सी तमहीद के साथ शुरू करते हैं। हमने पहले ही बता दिया कुरान में ये 6 आयात है, सूरह बकरा के 183 to 188, जो कि इतने मुख्तसर में सौम का पूरे डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। और ये वाहिद मकाम है जहाँ पर सौम से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड सारे अहकाम और हिकमतें एक जगह पर हैं। अदरवाइज़ हज, ज़कात, सलाह, इन सभी का तज़किरा कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर है, सिर्फ़ एक मकाम पर नहीं है। लेकिन ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक पिलर सौम है जिसका ज़िक्र सिर्फ़ एक जगह पर ही है पूरे कुरान में, फिर दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ सूरह बकरा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूरह बकरा की 183 से कोशिश करेंगे 188 तक मुकम्मल हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 183 या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। क्या फरमा रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला? पहली बात तो एड्रेस ईमान वालों से है, यानी इस्लाम में जो दाखिल हो चुका है, जो मुसलमान हैं, उन सभी के लिए ये कहा जा रहा है तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए। रोज़े जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान में, कुरान हकीम में अरबी में सौम वर्ड आया है, सियाम आया है, यहाँ पे सियाम सौम का प्लूरल है। तो सौम मीन्स होता है रुक जाना। अहले अरब रोज़े की इबादत से बहुत ज़्यादा मानूस नहीं थे, बल्कि वो घोड़ों को रोज़ा रखाते थे।
जब क्योंकि उनके लिए घोड़ा एक बहुत ऐसी सवारी थी जो उनकी लूट मार और गारत गरी जिस तरह उनके यहाँ आम थी, तो उसके लिए सबसे मौजूद सस्टेनेबल जो उनके लिए सवारी थी वो घोड़ा थी। तो उसको टफ़ टाइम के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको खाना पीना बंद करके बहुत गर्म हवा में खड़ा कर देते थे ताकि वो सख्तियाँ अपने वो बर्दाश्त कर सके और उसकी आदत बन जाए। तो जब टफ़ टाइम हो यानी जंगों का हालात हो और उसे खाने पीने को ना मिले और देर देर तक जंगों में वो बिज़ी रहे तो भी वो बर्दाश्त कर सके। तो ये अरब्स जो है वो घोड़ों को रोज़ा रखाते थे और ये वर्ड सौम जो है वो उनको रोज़ जो घोड़े को खाना पीना बंद कर देते थे उसके लिए इस्तेमाल करते थे। और वो घोड़ा जो जिसका खाना पीना बंद किया गया है और गर्मी और धूप और लू में छोड़ दिया गया उसको सायम कहते थे। तो अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सौम। तो जब हम इबादत की बात करें सौम तो इसका माना आप सभी को मालूम है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुक जाना और शौहर बीवी का कोई भी रिलेशन बनाने से रुक जाना, ये है सौम का इस्तिलाही माना। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया कि तुम पर सौम फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर किया गया था। क्या पता चला कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नया इबादत नया हुक्म नहीं है, बल्कि उससे पहले की अम्बिया की उम्मतों पर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ किए जाते थे। लअल्लकुम तत्तक़ून से इसकी हिकमत पता चलती है ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। बहुत ज़्यादा तफसील में जाने का वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में तो समझ के चलेंगे। तक़वा वक़ायक़ी से है जिसका माना डरना नहीं होता, बचना होता है। बिल्कुल सही, बचना होता है। तो तक़वा क्या है? जिस तरह अल्लाह के तक़वा की बात होती है तो तक़वा क्या है कि कहीं खालिक नाराज़ ना हो जाए, कहीं हमसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि शान के ख़िलाफ़ हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचना जो चीज़ अल्लाह को नाराज़ करे, इस फीलिंग के साथ जीना ये तक़वा कहलाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम में तक़वा की सिफ़त पैदा हो। कैसे रोज़ा हम में तक़वा की सिफ़त इनकलकेट करता है? बहुत कम अल्फाज में बोले तो वो ये होगा कि ये हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा करने की ट्रेनिंग है। एक्चुअली देखिए, हम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और शहवत पूरी करने से रुक जाते हैं, हलाल से रुक जाते हैं। जो चीज़ें खाने के लिए अल्लाह ने हलाल किया है, रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है ना, उससे रुक जाते हैं। गर्मी भी शिद्दत की और दोपहर में रोज़ा नहीं पिएंगे, फ्रिज में है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा हो रहा है। जिस तरह मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है, एडमिशन से पहले बहुत सारी ट्रेनिंग कराते हैं, तो बहुत टफ़ टाइम से गुजारते हैं और मीलों दौड़ाकर पानी देकर छीन लेते हैं ताकि मतलब एक सेल्फ़ कंट्रोल पैदा हो। तो फिर जब टफ़ टाइम आएगा, जब जंगों का टाइम आएगा, जब ड्यूटी लगेगी, उस वक्त देर तक भूखे रह सके, देर तक प्यासे रह सकें और सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकें। तो ये यही ट्रेनिंग है रोज़े की कि हम सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक हलाल से जब रुक सकते हैं तो बकिया 11 महीने हराम से कैसे नहीं रुक पाएंगे? तो अल्लाह ताला इस रुक जाने वाले अमल से यानी सौम से हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा कर देते हैं। तो उस सेल्फ़ कंट्रोल के बाद इंसान अपने को एक तरह से रिकग्नाइज़ कर लेता है कि अगर सिगरेट पीने की आदत है किसी को, रोज़ा रख रहा है तो नहीं पी रहा है, तो जब वो ब्रेक ऑफ डॉन से लेकर वो सनसेट तक सिगरेट पिए बगैर रह सकता है, तो सनसेट से लेके ब्रेक ऑफ डॉन तक भी तो रह सकता है, तो फिर पूरा एक दिन रह सकता है, तो फिर बकिया 11 महीने भी रह सकता है। तो इस तरह हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा हो जाता है। ध्यान रहे, इस्लाम की टीचिंग सेल्फ़ कंट्रोल की है, सेल्फ़ एनहिलेशन की नहीं है। नफ्स को कुचल मारने की नहीं, नफ्स को ज़ब्त करने की बस, ठीक है। वरना हमारी आँखों का भी हक़ है, हमारे जिस्म का भी हम पर हक़ है, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुलाकाती का भी हम पर हक़ है। इन सभी के हुकूक़ हदीस में डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो नफ्स पे
काबू करना है, ना कि नफ्स को कुचल मारना है, जैसा कि रहबानियत में होता है कि बिल्कुल भी नफ्स की ज़रूरियात पूरी नहीं की जाती। तो ये नहीं, रोज़ा सिर्फ कंट्रोल करना सिखाता है कि विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ शरिया यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ, ये सिखाता है रोज़ा। आयत 184 है, अय्याम मअदूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, उसमें जो कोई तुम्हें कोई बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो और दिनों में गिनती को पूरा करें। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जो उसकी ताकत रखते हों फिर भी ना रखें रोज़ा, उन पर फ़िद्या है एक मिस्कीन को खाना खिलाना। फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, और जो अपनी मर्ज़ी से कोई खैर करना चाहे तो उसके लिए खैर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, और अगर रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अब आयत नंबर 84 में कहा गया अय्याम मअदूदात, गिनती के चंद दिन हैं। तो पहली बात तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ लीजिए मुफस्सिरून के नज़दीक कि कुछ कहते हैं आयत नंबर 83 और 84 रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुतालिक है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं आयत नंबर 183 184 अय्याम 20 के रोज़ों के मुतालिक है। अय्याम 20 टर्म जानते हैं आप लोग, जो ल्यूनर डेट 13, 14, 15 जिसमें फुल मून होता है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, लेकिन बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक ये रोज़े पहले फ़र्ज़ होते थे अय्याम 20 के, और इन अय्याम 20 के रोज़ों के मुतालिक ये हुक्म है। हमने आपको बताया अहले अरब रोज़े से वाकिफ़ नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो उनको पहले बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक ये दोनों आयत अय्याम 20 के रोज़े के मुतालिक है, उनको पहले 3 दिन के रोज़े उन पर फ़र्ज़ किए गए थे, और फिर उसके बाद जब आयत 185 नाजिल हुई है तो ये हुक्म मनसूख होकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। बहरहाल तो अय्याम मअदूदात भी इसकी दलालत कर रहा है, क्योंकि मेरा खुद का इंटेंशन इसके फेवर में है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसको लगता है, जिन स्कॉलर्स की ये ओपिनियन है कि ये रमज़ान के रोज़े उनके अपने सॉलिड उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप अपना स्टडी कर लीजिएगा। तो अय्याम मअदूदात गिनती के चंद दिन भी इसकी दलालत करते हैं, क्योंकि गिनती के चंद दिन, मअदूद लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान में 3 to 9 नंबर्स के लिए आता है। तो एक महीने का पूरा रोज़ा गिनती के चंद दिन तो ना हुए, अच्छा खासा 29-30 दिन ज़्यादा दिन है। तो फरमाया गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो उससे एग्जेम्पशन है। कैसा कि बस उन दिनों में नहीं रखे, लेकिन वो क़ज़ा होगी, और बाद के दिनों में जब वो मुसाफिर नहीं मुक़ीम होगा या बीमार नहीं शिफायाब हो चुका होगा तो रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। फरमाया जो उसकी ताकत रखते हों, यानी जब अय्याम 20 के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो ताकत होने के बावजूद भी ना रखने पर फ़िदिया अलाउड था, इट वॉज़ परमिसिबल। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो ताकत रखने के बाद कोई भी कहीं से भी एग्ज़िट नहीं ले सकते सिवाय इसके जो एग्जेम्पशंस बयान किए गए हैं, यानी कि ये सफ़र और मरीज़ के लिए, और साथ में हामिला और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, बस, ठीक है। और या तो कोई ऐसा बूढ़ा हो, इन सब को क़ज़ा करनी है, लेकिन कोई ऐसा बूढ़ा और ऐसे मर्ज़ में हो जिसके शिफा की उम्मीद ना हो, लाइक डायबिटीज़ आजकल ऐसी बीमारी है जिससे इंसान उम्मीद नहीं करता कि बाद में सही हो जाएगा, तो उनको फ़िदिया देना है, ठीक है। और जो बूढ़े हो गए बाद में जवान नहीं होंगे वो फ़िदिया दें। तो ये 2 रास्ते खुले हैं फ़िदिये के, और उसके ऊपर की जो हमने एग्जेम्पशंस बयान किए थे वो क़ज़ा के थे। तो बाकी लोग क़ज़ा करेंगे, मुसाफिर और मरीज़ और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, और उसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर दिक्कत हो रही है तो ये सब लोग रोज़े को क़ज़ा कर सकते हैं, बाद में उसे कॉम्पनसेट करना होगा अदर डेज़ में। और ये जो बाद में कभी नॉर्मल नहीं होने पाएंगे उनके लिए फ़िदिये का रास्ता खुला है। क्या है फ़िदिया? कि एक मिस्किन को खाना खिलाना एक रोज़े के बदले। फरमाया जो अपनी मर्ज़ी से और खैर करना चाहे उसके लिए बेहतर है।
एक रोज़े के बदले 2 मिस्किन को खिला दे, एक रोज़े के बदले 10 मिस्किन को खिला दे। तो जो ततव्वुआ चीज़ें होती हैं यानी वॉलेंट्री, तो वो ऑप्शनल है, जिसको ज़्यादा बढ़ा के करना है उसको, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हैं ऐसे करके होती हैं, ततव्वुआ होती हैं, वो कितना भी करें मसला नहीं है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि अब वान तसूमु खैरुल लकुम से वाज़े कर दिया गया कि एक्चुअली बेहतर तुम्हारे लिए ये है कि रोज़े रखो, यानी एग्जेम्पशन मिला है ले भी लो, लेकिन बेहतर ये है कि रोज़े रखो, क्योंकि उसमें कितनी खैर है, कितना सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, कितनी आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, वो उसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। आयत नंबर 185 में फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, लोगों के लिए हिदायत बनाकर और हिदायत और हक़ व बातिल की इम्तियाज़ी दलीलों के साथ। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम, तो तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। वमन काना मरीज़न अव्वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो कोई मरीज़ हो या तो मुसाफिर हो तो वो गिनती को और दिनों में पूरी कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह का इरादा तुम पर आसानी करने का है, तंगी सख्ती करने का नहीं। वलितुकमिलुल इद्दा, ताकि तुम तादाद पूरी करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। अब ये जो सवाल है कि रमज़ान में ही वो ट्रेनिंग क्यों, रमज़ान स्पेशल क्यों, वो महीना क्यों स्पेशल, 9th मंथ ऑफ ल्यूनर कैलेंडर वो स्पेशल क्यों, तो उसका जवाब इस आयत में दिया गया है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान का नुज़ूल रमज़ान में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक बार में रसूलुल्लाह के क़ल्ब अक़दस पर नाजिल हुआ, नहीं। आप लोगों को पता है इट टुक 23 ईयर्स, ल्यूनर ईयर्स। तो ये कुरान पूरा एक बार में नाजिल हुआ है, लेकिन वो रसूलुल्लाह के क़ल्ब पर नहीं, बल्कि वो लौहे महफूज से समाए दुनिया तक, यहाँ तक पूरा एक बार में मतलब नाजिल हुआ है। इसको इंजाल कहते हैं, यानी पूरा एक बार में उतर जाना। और समाए दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर 23 सालों में नाजिल हुआ है। इसको तंजील कहते हैं, रफ्ता रफ्ता हस्ब ज़रूरत। तो जब वो समाए दुनिया पर नाजिल हुआ है ना कुरान, लोहे महफूज से पूरा वंस एट अ टाइम फरिश्तों की जमात में, तो वो महीना रमज़ान का महीना था। और कुछ का कहना है कि जो पहला रेवोल्यूशन गारे हिरा में आया था वो महीना भी रमज़ान था। बहरहाल चूँकि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ है इसलिए ये महीना स्पेशल है, इसके लिए फास्टिंग है और इसके लिए इतने सारे फ़ज़ाइल हैं। और अब कुरान को बताया जा रहा है कि एक्चुअली कुरान इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानियत के लिए हिदायतनामा, द कंप्लीट गाइडेंस। और क्या है वो, जिसमें हिदायत की और फ़ुरक़ान की, फ़ुरक़ान माना क्या होता है, फ़र्क करने वाला, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, ठीक है। तो जिसमें हिदायत की और हक़ और बातिल में फ़र्क करने की खुली खुली निशानियाँ मौजूद हैं, इसलिए कुरान स्पेशल है। फरमाया फ़मन शहीद मिनकुम शहर फ़लयसुम, तो जो कोई भी पाए इस महीने को, कैसा पाए, ज़िंदगी में पाए, सेहत में पाए, मुकीम पाए, ठीक है, वो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे ही रखे, फ़र्ज़ है। अगर एक रोज़ा, ध्यान से सुनिएगा, हदीस की रोशनी में बता रहे हैं, अगर एक रोज़ा बिना उज़्र शरई के छोड़ दिया गया, जो उज़्र वैलिड है उनके अलावा यूँ ही छोड़ दिया गया, सारी ज़िंदगी रोज़ा रख के उसका कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा सकता। सारी ज़िंदगी रोज़ा रख के, एक रोज़ा बिना उज़्र के छोड़ने पर,
तो अगर हमारी सेहत सही है, हम मुसाफिर नहीं मुकीम है, यानी सारी पॉजिटिव जो कंडीशंस है वो हैं, तो हमें रोज़ा रखना ही चाहिए। फरमाया फिर जो कोई बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो वो गिनती को और दिनों में पूरा कर ले। इस ओपिनियन क्या कि शुरू की जो 2 आयत थी वो क्या अयाम 20 के रोज़े के मुतालिक थी। ये भी दलील है कि अगर वो अयाम 20 के रोज़े के मुतालिक नहीं होती तो इतनी जल्दी रिपीट तो होना मतलब नहीं बनता है। ये बात अभी कही जा चुकी थी, फिर रिपीट होगी बिना वजह, रीज़न नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो अयाम 20 के रोज़े के मुतालिक भी वो एग्जेम्पशन था, और ये रमज़ान मुबारक के रोज़ों के मुतालिक भी एग्जेम्पशन है कि मुसाफिर और मरीज़ के लिए क़ज़ा करना जायज़ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह का इरादा तुम पर आसानी करने का है, तंगी और सख्ती करने का नहीं है। यानी रोज़े रखना फ़र्ज़ है। कोई भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, कोई भी मशक्क़त आ रही है सफ़र में, आजकल इतना कंफर्टेबल सफ़र है बट येट आप रोज़े को क़ज़ा कर सकते हैं। ज़रा सी मशक्क़त बढ़ रही है, आपको छूट दी गई। अल्लाह ताला आसानी करना चाहता है, तंगी नहीं करना चाहता, बंदों को बिना वजह मशक्क़त में नहीं डालना चाहता। इस्लाम जो है वो अद्दीन युस्रुन है, वो आसान दीन है, सारे अहकाम बिल्कुल आसानी के लिए होंगे। आगे फरमाया ताकि तुम तादाद पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी है। यानी अभी बात हो रही थी ना ट्रेनिंग की, मिलिट्री ट्रेनिंग की, आर्मी ट्रेनिंग की। वो लोग सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, एक मकसद होता है ना, एक टफ़ टाइम आएगा, उस टाइम पे स्टेडफास्ट रहने के लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए ये रोज़ा एक ट्रेनिंग है, एक कि कोई भी टफ़ टाइम आए दीन में तो हम पीठ ना दिखा दें, दीन इस्लाम को डट के मुकाबला करें और जिद्दोजहद करें। आप सभी समझदार हैं हम क्या कह रहे हैं। आगे फरमाया वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। अब रोज़ा रखना है, सख्ती भी पड़ रही है, फिर भी हम शुक्र ही करेंगे, ये कैसी बात है। सुभान अल्लाह, इसके पीछे बहुत बड़ी रियलिटी हिडन है, बहुत मुख्तसर में बताने का ही टाइम है। वो ये कि जब इंसान अपने नफसानी तकाज़ों को हर रास्ते से पूरा करता रहता है साल भर, तो जो उसका नफ्स है वो इतना हावी हो जाता है उसके रूह पर। रूह को आइडेंटिफाई करना होगा आपको। अगर कुरानी इस्तिलाह में कहें तो उसको रूह कहते हैं, और हम अपने जो अपनी जो सेल्फ को हर वक्त सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं उसको नफ्स कहते हैं कुरानी इस्तिलाह में। फ्राइड की इस्तिलाह में बोले तो नफ्स को उसने ईगो कहा है और रूह को उसने सुपर ईगो कहा है। तो ये जो नफ्स है वो रूह पर, या जो ईगो है वो सुपर ईगो पर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग रहता है, हलाल से हराम से बस उसे अपनी ज़रूरत पूरी करनी। तो रूह जो है बहुत दब जाती है और नीम मुर्दा हो जाती है, कुचल जाती है। जब ये माह रमज़ानुल मुबारक आता है ना, तो ये नफसानी ख्वाहिशात को इंसान लगाम देता है दिन में रोज़े रख के, और रात में कुरान मजीद की तिलावत करके और क़याम करके और तहज्जुद पढ़ के, तरावी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो पढ़कर इंसान उसको हल्का करता है। तो रूह थोड़ा जो नीम मुर्दा हो गई थी वो होश में आती है। जब होश में आती है तो जिधर से आई है वो उधर ही तो मिलना चाहती है, जुड़ना चाहती है ना। हमारे जिस्म मिट्टी से बना, वहीं से हमारी सारी ग़िज़ा आती है। हमारी रूह जिससे, जहाँ से बनी है, जिस लाइट से बनी है, उस लाइट पे मिलना चाहती है ना, नूरुन अला नूर होना चाहती है ना। तो वो जब अपना कनेक्शन अपने खालिक से महसूस करती है तो एक रिलैक्स्ड फीलिंग आती है अंदर से, और इंसान शुक्रगुजारी में गिर जाता है कि इस कुरान की वजह से मुझे हयात ताज़ा मिली है, दिन के रोज़े रखने की वजह से मुझे ज़िंदगी नई मिली है, इसलिए लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। बहुत साइकोलॉजिकल रियलिटी है इसकी, स्पिरिचुअल प्लस साइकोलॉजिकल। आयत नंबर 186,
व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप कह दीजिए मैं करीब ही हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब कहीं जहाँ कहीं पुकारे। फलयस्तजीबू ली, तो उससे भी चाहिए कि मेरी बात माना करे। वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान रखे। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि रुश्द हिदायत पा जाए। अब देखिए ना, क्या ज़रूरत थी कि रोज़े के रुकू में दरमियान में दुआ की बात करने का। अब बीच में तो दुआ की बात आ गई। हाँ, अभी ना इसमें कोई रोज़े का हुक्म है, ना कोई हिकमत समझ आ रही है। ऊपर शाम के गुफ्तगू चल रही थी, अभी आगे बहुत सारे काम और आना बाकी है और बीच में दुआ की बात हो गई। यही वो हिडन रियलिटी है कि जब ये हमारी रूह को हयात ताज़ा मिलती है ना, ये फड़फड़ाती है और अपने खालिक से मिल जाना चाहती है। मुझको है तेरी आरज़ू, मुझको तेरी तलाश है। खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। अल्लाह ताला जानते हैं कि जब ये दिन के रोज़े और रात का क़याम करके मेरे बंदे मुझे पुकारेंगे तो उसका जवाब मैं पहले ही दे दूँ। फरमाया कि आप ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करेंगे ना तो बता दीजिए मैं बहुत करीब हूँ, बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। कितने? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं उनसे नज़दीक हूँ उनकी शहरक से ज़्यादा। सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16। अल्लाह ताला इतना करीब है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं मैं बहुत करीब हूँ। जब वो सवाल करें तो बता दें मैं करीब हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं, किसी पीस की कोई ज़रूरत नहीं। पादरी, पंडित, पुरोहित और पीर, ये जितने पीस होते हैं ना ये बीच में आ जाते हैं। ये बीच वाले पी को निकालो, डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट बनाओ, किसी पी की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? खालिक व मखलूक में पर्दे रहे हायल, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। तो अल्लाह ताला कहते हैं अब ये पूछेंगे, अब मेरे बंदे खालिक से मिलना चाहेंगे तो कह दीजिए मैं करीब हूँ, मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं जवाब देता हूँ। ये नहीं कहा जब पुकारने वाला पुकारता है तो मैं जवाब देता, नहीं, मैं जवाब देता हूँ जब वो पुकारता है, जब कभी भी पुकारता है। जवाब पहले हाजिर है, इससे पहले कि हम कहें या रब्बी, अल्लाह ताला जवाब पहले से भेज रहे हैं। आई एम हियर ओ माई सर्वेंट, वेयर आर यू, आई एम हियर। अल्लाह ताला पहले जवाब देते हैं, फिर हम अपनी पुकार पूरी कर पाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बस इतना करना होगा। फलयस्तजीबू ली, इन्हें भी चाहिए मेरी बात माना करें ना। इताअत में है ना वो दिन एंड देर का रिस्पॉन्स, इताअत में, अल्लाह की इताअत में, बस ये शर्त है। वल युमिनू भी, और पुख्ता ईमान रखा करें। लअल्लहुम यरशुदून, और अगर ऐसा करेंगे तो हिदायत तो इनकी हो गई। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। आई नो 187 में बहुत सारे काम हैं। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हें तुम्हारी रोज़े की रातों में तुम्हारी बीवियों से बेहिजाब होना। यानी इसको पार्ट पार्ट में एक्सप्लेन करते चलेंगे। यानी रोज़े की रातों, पूरे महीने में जो रातें आएंगी, यानी रोज़ा इफ्तार होने से शुरू होकर सहर का वक्त ख़त्म होने तक ताल्लुक़ ज़नुशो जायज़ है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है, तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी इस बीच में, सौम के एहकाम के बीच में मेंशन किया गया है कि दे आर लाइक गारमेंट्स फॉर यू एंड यू आर लाइक गारमेंट्स फॉर देम। क्यों? यू नो, रमज़ान मुबारक में हस्बैंड वाइफ में भी एक बहुत प्लेजेंट रिलेशन हो जाता है। अगर कुछ हस्बैंड वाइफ में कोई एक जो है ज़्यादा इबादत गुजार है, ज़्यादा इंक्लाइन टूवर्ड अल्लाह सुब्हान तआला, और एक थोड़ा कम है, रमज़ान में वो भी तो संवर जाता है। अब एक फजर में उठते थे, एक तहज्जुद में उठती थी, तो अब दोनों लोग उठते हैं माशाल्लाह ना। कोई की नमाज़ों में कोताही रहती है तो नमाजें भी
उस वक्त समझ जाती हैं। तो आप दोनों लोग साथ में चलते हैं, कितना दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है और कितना और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। इसका जनरल एक्सप्लेनेशन फिर किसी मौके पर बहुत तरह से मर्द शौहर बीवी एक दूसरे के लिए गारमेंट का काम करते हैं। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह के इल्म में है कि तुम अपने आप के साथ खियानत कर रहे थे। फताब अलैकुम, तो उसने तुमसे नज़र रहमत फरमाई। वाफ़ अन्कुम, और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो एक्चुअली यहूद के यहाँ रोज़ा किसी भी वक्त अगर रात में सो जाओ तभी से शुरू हो जाता था। तो जब सहाबा को ये हुक्म मिला रोज़े का, और फिर वो रात में जब बीवियों से हम बिस्तर हो जाते थे तो गिल्टी सा फील करते थे कि हमने गुनाह कर दिया, रोज़े के दिनों में ये कर दिया रातों में। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि तुम ऐसा कर रहे थे लेकिन अपने ऊपर एक बोझ लिए हुए थे, लो हमने तुमको माफ़ कर दिया, रिलैक्स कर दिया, तुम पर नज़र रहमत हमने कर दी और तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि हमने तुम्हें रात में हलाल कर दिया है एक दूसरे के पास जाना। फल आना बाशिरुहुन्ना, तो अब तुम उनके साथ ताल्लुक़ ज़नुशो कायम करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो उसको जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। यानी इट्स अलाउड टू इंटीमेट विद द स्पाउस, और कहा गई तलाश करो जो उसने तुम्हें लिख दिया है, तुम्हारे लिए लिख दिया है। यानी एक तो ख्वाहिश होती है उससे औलाद की, और दूसरा लितस्कुनू इलैहा, सुकून की, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। तो दोनों ही चीज़ तलाश करो, तुम एंजॉय करो दोनों चीज़ें। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अस्वद मिनल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से अलग रहे। तुम मातिमु सियामा इलल लैल, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। अब यहाँ पे सहरी और इफ्तार का एक काम आ गया कि खाओ और पियो जब तक सुबह की जो सफ़ेद धारी है और रात की स्याह धारी से अलग रहे। यानी जब ब्रेक ऑफ डॉन होता है ना, तो आप देखेंगे कि पूरी डार्कनेस होती है और एक पॉ फटती है, एक लाइन आती है, धागे से उसको वो किया गया है, तशबीह दी गई है। तो वो जब तक पॉ नहीं फटे तब तक सहरी का वक्त है। तो तुम सुहूर में खाते पीते रहो यहाँ तक कि पॉ फट जाए, ब्रेक ऑफ डॉन हो जाए। और फिर कब तक खाते पीते रहो, वो कब तक स्टॉप कर दो अपना खाना पीना, जब तक रात ना हो जाए। रात क्या होती है इस्लामी इस्तिलाह में, लैल सनसेट के बाद से ही शुरू हो जाती है। यानी लैल उसको कहते हैं जब सनसेट हो जाता है। तो रात मतलब सनसेट जैसे ही हो जाए तो खाओ। आप सबको पता है सहरी की बात सुन्नतें और इफ्तार में जल्दी करना चाहिए, सब आपको पता है। वला तुबाशिरूना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और अपनी बीवियों से स्पाउस से मुबाशरत ना करो जब तुम मसाजिद में एतिकाफ़ की हालत में हो। यानी बाकी दिनों में तो जायज़ है, लेकिन जो एतिकाफ़ की नियत कर ले तो उसे चाहिए कि वो मस्जिद में एक तो करे, मर्द हो या औरत, मस्जिद में करे, औरत हो तो सेपरेट पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, और उतने दिनों में मुबाशरत नहीं करना है। कहने का मतलब रोज़े रमज़ान के महीने में जायज़ तो है, एतिकाफ़ की नियत नहीं किया तो आखिरी अशरे में भी जायज़ है, लेकिन एतिकाफ़ की नियत कर लिया तो मुबाशरत जायज़ नहीं है। तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें हैं, इनके करीब भी मत फटको। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो तक़वा की रविश इख्तियार कर सकें। यानी अल्लाह ताला ने जो अहकाम बयान किए हैं, इन अहकाम के मुताबिक रोज़ों को पूरा करो। जिस चीज़ से रोक दिया है उसको करना तो दूर की बात रही, उस बाउंड्री के करीब तक भी मत आओ। जैसे कहते हैं ना कि मतलब स्टे अवे एट द सेफ डिस्टेंस ना, इतना सेफ डिस्टेंस से दूरी बनाए रखे ना, इतना मतलब सेफ्टी रहे, इतना दूर रहें। तो अल्लाह ताला के काम जो हैं उसकी इस तरह से हमारे नज़र में हुर्मत होनी चाहिए कि हम उनको तोड़ना तो दूर की बात रही, बहुत करीब भी मत जाएं कि जिससे टूटने का डर हो।
ताकि वो तकवा की रविश इख्तियार कर सकें। यानी तकवा तभी पैदा होगा जब ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा लिहाज करेंगे। आयत नंबर 188 जो कि आखिरी आयत है रुकू की और इस मौजू की, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीक़ों से ना हड़प करो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और उसको ज़रिया ना बनाओ हुक्काम तक पहुँचने का। लिताकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, ताकि तुम लोगों का कुछ हिस्सा माल हड़प कर सको गुनाह के साथ। व अंतुम तअलमून, और जानते बूझते तुम ऐसा कर रहे हो। अब ये तो एक मामलाती बात महसूस हो रही है कि अपने माल को बातिल तरीके से ना खाओ, हड़प ना कर जाओ, अनलॉफुली एक दूसरे के माल को ना हड़प करो, और हाकिमों को रिश्वत ना पहुंचाओ। यानी रिश्वत इंसान जब किसी को देता है तो उसके पीछे होता क्या है, यानी डिज़र्व कोई और कर रहा था और हम वो चीज़ चाह रहे हैं तो हम रिश्वत दे के जो मुस्तहिक था उसके हक़ की तलफीक तो कर रहे हैं ना। तो ये मना किया गया, रिश्वत नहीं दो और दूसरे का माल हड़प ना कर लो ना हक तरीके से, तुम जानते हो। यानी शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल की है और तुम्हारे दिल भी गवाह होते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग। अब ये तो बहुत मामलाती बात हो गई। सौम के रुकू में इस आयत का क्या दखल है भाई, बताइए। देखिए, चाहे जितने रोज़े रख लें, चाहे रातों में कितने कितने लंबे लंबे क़याम कर लें, अगर ये जिस्म हराम से पला हुआ है ना तो कोई इबादत कबूल नहीं होगी। लिहाजा इबादत का जो लुबे लुबाब है कि खाना पीना लिबास एवरीथिंग शुड बी हलाल। जब तक ये हलाल से नहीं हम अपने जिस्म को नरिशमेंट देंगे तब तक कोई इबादत कबूल होने वाली नहीं है। लिहाजा कंक्लूडिंगली कह दिया गया, पहले हलाल का एहतमाम करो, फिर इसके ऊपर जितनी चीज़ बताई गई है तब वैलिड होगी और इंदल्लाह मकबूल होगी। तो ये था इस रुकू का दर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को तौफीक दे कि हम इस रमज़ान को अल्लाह ताला की अच्छी इबादत में गुजार सकें, ऐसी इबादत जो कबूल हो सकें, ऐसे रोज़े, ऐसी नमाज़ें और ऐसे अज़कार जो इंदल्लाह मकबूल हों। अल्लाह तौफ़ीक़ दे और हमारे इस रमज़ान को गुज़रे ज़िंदगी के हर रमज़ान से बेहतर बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।